देख रहे सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कुशीनगर जनपद के थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम सभा सोहरौना में जमीनी मामले को लेकर मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि रमजान अली पुत्र स्वर्गीय हसमतुल्लाह अंसारी ग्राम सभा सिरकिया ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पडरौना को अपना तहरीर देकर बताया कि हमारी माता स्वर्गीय खुशबुन निशा उर्फ चंपा को गयासुद्दीन पुत्र जान मोहम्मद द्वारा उपरोक्त से उचित मूल्य लेकर खुशकी बैनामा दखल कराकर कब्जा लिया गया। उसी समय से चंपा ने रिहायशी झोपड़ियां बनाकर व पक्की बाउंड्री बनाकर हैंडपंप, नाद, चारा मशीन आदि डालकर कब्जा किया। उक्त की गांव के ही मुर्तुजा मुस्तकीम शहगुलगढ़ गयासुद्दीन ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा व जेसीबी मशीन लेकर घर पर टूट पड़े। घर में रखे सामान की क्षति पहुंचाते हुए जबरदस्ती कब्जा करने लगे, जिससे प्रार्थी द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और दोनों पक्षों को थाने बुलाया। जैसे कि इससे पूर्व में भी इस तरह का मामला 2 बार सामने आ चुका है, जिसमें प्रशासन द्वारा प्रार्थी का कब्जा बना हुआ था। वहीं प्रार्थी द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व में सहरौना निवासी मनोवर पुत्र स्वर्गीय जीता मियां को घर की रख रखाव के लिए रखा था, जिसमें आधी रात को मुर्तुजा आदि पुत्र स्वर्गीय गयासुद्दीन ने जमीनी रंजिश के चलते रिहायशी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें मनोवर के साथ 2 मासूम बच्चों ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं प्रार्थी के मुताबिक मुर्तुजा आदि द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें प्रार्थी ने संबंधित आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। हमार नाम मनोवर है। उ जमीनिया पर जोन तू रहत हो जी, तोर बहनोई कैसे किनलाना है? गैसुद्दीन से कितना में? 12,000 में। तो तोर बहनोई का करता ना कि तोके जमीन देख चल गई ना? कोयलरी रहत रहला। अच्छा, पहले रहत तो ओकरे बाद तू कितना दिन से रहत रहा? अरे हमरा हो गल 40 बरिस जमीन हमला लगानी। 40 बरिस से लेला पड़ा? हाँ, 40 बरिस से। एक पहले के मलैया तो ठुक देला होला? मलैया हमार चुनाव के 1 दिन पहले आग लगा के जरा दी गई। के जरा दिया? वह मुर्तुजा। अच्छा ये बता, एनी पर जोन जेसीबी लगा तुले ना चाचा आपका सुकई जोन अब जमीनी प्रकरण चलता सोहरौना में, हाँ, वो कैसन जमीन है? जमीन गयासुद्दीन मियां आपके किन लेबा? ये किन वाला कितना पैसा में किनाइल बा चाचा? 12,000 में। और कौन सन में? 83 में पुरानी आदमी काल। अच्छा, लिखा पढ़ी जहाँ भइल बा, हाँ। वो कहाँ लिखा पढ़ी भइल? देवरिया। लिखा पढ़ी वो समय देवरिया भइल। हाँ। आप गवाह बानी। हाँ। आपका क्या नाम है? सुकई। भैया आपका क्या नाम है? रमजान अली, पिता का नाम हसमतुल्लाह अंसारी। अच्छा, ये जमीनी जो प्रकरण चल रहा है जी, जिसमें कोतवाली द्वारा 151 में 116 107 में आप लोगों को भेजा गया था जी, ये जमीन किसकी है? ज़मीन हमारे पिताजी ने ली गयासुद्दीन से, हसमतुल्लाह अंसारी ने गयासुद्दीन से 12,000 रुपये में सन 83 में लिए थे। तो जैसे आपके पास तो एक भी साक्ष्य है कि स्टम्प भी है, गवाह भी है। जी, आप इस पर मड़ई कब तक था आपका? हमारा मड़ई इस पर करीब महीना भर पहले तक था। 10 तारीख कब? 10 तक सन 83 से लेके और इस साल। जैसे वो लोग कह रहे हैं जी, कि हम किसी महिला को दिए थे, हाँ, तो महिला आपकी माता जी थी का? माता जी, हाँ ठीक है जी, खुशबू निशा। माता जी के मर जाने के बाद जी, उस झोपड़ी पे कौन, इस जमीन पे कौन सा व्यक्ति आ गया? ये आपके मामा जी को दिए रहे देख रेख के लिए। देख रेख के लिए। आप लोग कहाँ रहते थे? हम मध्य प्रदेश में रहते रहे पूरे परिवार सहित। वहाँ रोजी रोटी के साधन है, पढ़ाई लिखाई बच्चों लोग का। अब जैसे आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि जो इस ज़मीन का जो बिक्रीनामा हुआ है, जो है उसका न्यायिक जांच हो। इसके पहले कोई आपकी झोपड़ी फूकी गई थी का? हाँ, इसके पहले झोपड़ी मामा रहे तो इसकी झोपड़ी की आग लगी थी। कब लगा लो? उसकी भी कॉपी है। उसकी आग तो लगी है चुनाव के 1 दिन पहले, प्रधानी चुनाव के 1 दिन पहले। हमको दिन तो याद नहीं है। वो जब झोपड़ी जलाई गई थी तो उस समय प्रधान कौन थे? वह प्रधान था मैनुल हक। ये है झोपड़ी जलाने की फोटो। अच्छा, इस समय प्रधान जी का क्या भूमिका है? अब भूमिका तो अब हम नहीं प्रधान जी बताएंगे। भी एक तरफा भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी
यही है। प्रधान जी की जो मास्टर साहब हैं उनकी पत्नी प्रधान है जी, उनकी पत्नी पंचायत में कौन जाता है? पंचायत में उनकी उनका जल है। वो खुद जाती हैं? हाँ जाले वो है प्रधान है। प्रधान वही जाते हैं, उनके पति मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब जाते हैं। तो प्रधान पति जाते हैं। चाचा जी आपका क्या नाम है? अतिउल्ला अतीउल्लाह। जो सोहरौना में ज़मीनी विवाद चल रहा है जी। तो आपका कुछ ज़मीनी प्रकरण में पता है? जी, क्या पता है चाचा? वो ज़मीन जो है गयासुद्दीन मियाँ का, वो गयासुद्दीन मियाँ जो है समतुल्ला मियाँ के हाथ से वो बेच दिए। उनके साले जो है किस साल में? वो 83 में कितने पैसे में? 12,000 रुपये। और ये जो है उनके साले जो है मनोवर मियाँ हैं, उनको वहाँ पे देख रेख के लिए वहाँ पे एक मड़ई बना करके दे दिए कि वो कहीं बाहर रहते थे क्या? हाँ, वो कोयलारी में रहते थे। छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी बाप भी मर गए और उस टाइम में इनका जो है माँ भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो बच्चे में अझुरा गए थे, ले वो ये ज़मीन पे ध्यान नहीं दिए, समय ज़्यादा लग गया इसमें। आपके सामने लिखा पड़ी हुआ है? जी। कहाँ लिखा पड़ेगा? यह सोहरौना ही में हुआ, वो एक स्टाम्प पे। गवाह आप हैं? जी। आपका क्या नाम है चाचा? मुस्तकीम आप कहाँ के निवासी हैं? सोहरौना के। ये ज़मीन जो मैटर चल रही है, हाँ, कितना एक ऐसा ज़मीन है? ये ज़मीन हमारा है, हमारे नाम से इंतखाब है। वो लोग अवैध कब्जा किए थे, हम लोग हटाए तो अब वो लोग मार रहे हैं और 20-20, 25-25 औरतें आ रही हैं रात में, 50-50 औरतें आ रही हैं मारने के लिए। हमारे घर के औरतों को मारी भी हैं वो लोग। दूसरे गांव ये से, बताइए वहाँ से कितने और दिन से काबिज है? यहाँ से। ये ज़मीन बहुत दिन से वो लोग रह रहे थे। उसके बाद में हम लोग रह रहे, बात हो गया, उसके बाद में हम लोग रह रहे। अब वो गांव के लोग चढ़ा दिए हैं या कोई भी चढ़ाया हो या पैसा के बल पर वो लोग हमको दबा रहे हैं। ये बताइए आपके पिताजी शायद 12,000 रुपया लेकर 1983 में उनके स्टम्प पर देवरियाँ ले आकर हाँ, लिखा गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत है, अफवाह है, ये सब झूठ है। उनके पास साक्ष्य है? साक्ष्य नहीं है, वो गलत है सब, उसमें कोई सबूत नहीं है जब वो सही। लोग इसके 12,000 पहले रुपये उनका दिए झोपड़ी थे। यहाँ था? झोपड़ी वोपड़ी कुछ नहीं था, सब ईस्ट है, वो ईस्ट हो गया था, सब टूट गया था, कुछ नहीं था। हमारा अभी जब आग अभी जो झोपड़ी फूका गया था, हाँ हाँ तो इसके पूर्व में चौकी प्रभारी ने हाँ हाँ इस पे मड़ई डलवाए थे। हाँ, छोटा सा ये झोपड़ा डलवाए थे वो भी यही लोग झोपड़ी कितना फूक कर हम लोग को लगाए थे। और ये लोग अपने हाथ से जला करके हमको वो फंसाए हमारा थे। झोपड़ी था, ये लोग जलाए थे और हम लोग पुलिस को के फंसा कहने दिए पर आप थे। उनका झोपड़ी हाँ, डलवाए थे। शादी हमारे घर पड़ा था, शादी के मजबूरी में वो मड़ई हम लोग तैयार हुए कि जेल में चले जाएंगे तो शादी कैसे होगा। उनकी झोपड़ी थी कि नहीं थी? पुलिस चढ़वाई थी कि नहीं चढ़वाई? नहीं है झोपड़ी, हमने क्या झोपड़ी, पूरा झोपड़ी हमने जब चला गया तो जब चौकी प्रभारी कहे थे हाँ, तो हाँ। आप कहे हैं ना कि झोपड़ी वो डरवाए थे, छोटा था। हाँ, छोटा था। तो किस बेसिस पर आपको झोपड़ी चढ़ाने दिए? झोपड़ी इस बार वो फंसा रहे थे, वो लोग ना जलाने के उसमें जुर्म में फंसा रहे थे। हमारे घर में लड़की का शादी था। लड़की की शादी थी, हाँ, हाँ। तो कोई आपको जबरदस्ती कह देगा हाँ। तो उसको अपने जमीन पर मड़ई चढ़वा देंगे? ये बताइए, जेल भेजवा दे, जबरदस्ती कैसे मड़ई चढ़ा देंगे? जेल डलवाना शादी में तो बंद कैसे आप क्यों सुलह कर दिए? सुलहा वो लोग कैसा सुलहा हुआ, झगड़ा हुआ ही नहीं है पहले। झोपड़ी जली थी, पहले- चौकी प्रभारी के सामने आज भी दरखास्त है। हाँ जब कहे कि ले आकर झोपड़ी डरवा दीजिए, हाँ। तो आपका जब जमीन थी हाँ। तो क्यों झोपड़ी डरवाई? फंसने के डर की वजह से। हम लोग उनका झोपड़ी दूध में ले आकर ये बताइए, ये आप यहाँ के लड़की हैं? हाँ, यहाँ की लड़की। आपके पिताजी का मौत कितना दिन हो गया, इंतकाल हुए कितना दिन हो गया? हमारे पिता यही हैं। आपके पिताजी, आपके बाबा का इंतकाल हुआ है? हाँ, तो आपके शायद आपके बाबा 12,000 रुपया लेकर इस जमीन को बेचे हैं, क्या सही है क्या गलत? नहीं, ये 12,000 एक पैसा नहीं दिए ये लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह दया करने के लिए रूह गा रहे थे, तो पहले ज़माने में उसने रखने के लिए 2-4 दिन खातिर दे दिए मड़ई। उसके बाद हम लोग आकर रह रहे थे, उसके बाद ये लोगों ने झगड़ा किया, मार पीट कर आकर यहाँ फिर मड़ई डाले। मड़ई डालने के बाद अब हम लोग हटाकर हम लोग रह रहे थे, तो फिर शाम को ये लोग आकर मार रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे हम लोग से। 4 औरतों को मारे हैं ये लोग
वो सैयद है ना, वो खड़ा होकर मार खिलाया है सबको। जी ये बताइए, कह रही हैं कि मतलब दया करके हमारे बाबा जो थे वो उनको 4 दिन के लिए दे दिए रहने के लिए, तो 4 दिन के लिए दया करके तो वो चली गई, जिनको दिए थे वो चली गई और उसके भाई आकर यहाँ कब्जा कर लिया। वो जिसको दिए थे तो हम उसको दिए थे जमीन, उसके भाई आकर कब्जा कर लिया। अब इतने दिन तक उसके भाई रहा, उसके बाद हम लोग रहे। बता सकते हैं 2-4 साल रहे वो लोग। 2-4 साल रहे लोग। उसके बाद से कौन रहा यहाँ पे? हम लोग रह रहे थे। ये तो नया भरान है, भरान नया भरान नहीं। जेसीबी से दिखाई दे रहा लग रहा है जैसे आपसे नहीं उनसे खुलवाई विवाद का। हो गई है। 4 साल पहले वो रहती थी, ठीक ना? वो 2-4 साल रही और आपके उसके बाबा बाद के ही कहने पर वो रही थी, आपके बाबा के कहने पर। अब तो ऊपर गए हैं, वहाँ कोई जानता नहीं है, लेकिन बाबा नहीं, बाबा हम लोग से बता कर गए हैं ऊपर। क्या हाँ, वो कह रहे थे कि हमने 4 दिन के लिए उनको दिया, वो चले गया। ये मनैगर जो है चोर की तरह आकर घर में रहने लगा। उसके बाद भी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे उसके बाद हम लोग झगड़ा टंटा हुआ, उसके बाद हम लोग रह रहे थे। जैसे उसके बाद ये आकर एक चीज है, जैसे आप 4 दिन के दिए, जिसको दिए वो मर गई, वो चली गई छोड़ कर ये जमीन। कब्जा कर लिया, उसका भाई कब्जा कर लिया। उसके पहले आपके हाथ में हाँ? उसके पहले ये विवाद चलता आ रहा है। वो जब हम लोग आते थे, हम लोग कम है, और वो यहाँ से अब बिहार से विवाद चल रहा है, बता सकते हैं कहाँ? हाँ, 2-4 साल से विवाद। 2-4 साल से विवाद चल रहा है। उसके पहले वो लोग रहते थे? हाँ, उसके पहले नहीं, उसके पहले भी हम लोग रहते थे। हम लोग 5-6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। पूर्व प्रधान इस बात को जानते हैं का? हाँ, उस पूर्व प्रधान के द्वारा जब वो पहले के प्रधान थे, इस पर इनका झोपड़ी था? नहीं था, वो प्रधान भी नहीं है। और दे दिया, प्रदेश रहा था तब दे दिया हमारा अब्बा के, जे हमारा ये जमीन हमारे लेके रहा, हमने के आज जान, तब अपन बच्चा बाल बच्चा लेकर हम गए। एक बार रहा जाता फूफा चल गई, तब लेके चल गई जा, जब फूफा मर गई था। मर गए के बाद चल गई फुआ, भाई के जमीन दे गई। ये भाई हमारे देखभाल करी, हम जाता नहीं लैकन के पोस नौकरी पर चल गई। तब से 40 साल पहले से चाचा ये जीवानी जमीन किननी गैस दिन का। अरे हमने के शादी के पहले के जमीन है। हाँ, गैस दिन अच्छा से किनाइल हाँ, गैस दिन के जमीन। वो कहाँ लिखा पड़ी भइल, कौन कोर्ट में भइल? जी देवरिया भइल। तो वो समय जब अपन जिला देवरिया रहल ना? जी, जिला देवरिया। मान कहने वालों के करे चढ़ौले पाखिर वालों की गवाह के बात नहीं माना था लोग। ये में प्रधान जी के मेन भूमिका बाटे। प्रधान जी, अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं जी, जैसे न्यायालय का ये हुआ था कि उस समय 7 रुपया के स्टम्प की बहुत महत्व थी जी, 1983 में जी। तो उस समय तो अपना जिला देवरिया था, तो पहले तो स्टम्प रजिस्ट्री बनाना स्टम्प से होता था जी। आज तो नेट द्वारा हो रहा है जी। तो यहाँ के कुशीनगर प्रशासन ने अपने ही कलम से क्यों ऐसे गरीबों को उजाड़ कर फेंकना चाहती है, आप कुछ बताएंगे? कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।